देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन पे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 3 का घात मतलब 2052 को हमको ये गुणनखंड करना है। जैसे हम 2052 का अगर करेंगे तो 2052 का कैसे होगा, 3 के घात में मतलब 3 से अगर हम करेंगे तो 3 से कितना टाइम कटेगा, 6 तिया 18, 2 8 24 1 312 684। अब 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 28 तिया 84 228। उसके बाद देखा जाए तो 2 से 3 7 21, 1 3 से 18। अब देखा जाए तो फिर अब तो 3 से 6 7 13 कटेगा नहीं, यानी 3 का घात कितना हो गया, 3 का घात हमारा कितना हो गया। अब देख सकते हैं 3 का घात हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 3 का घात 3, समझ गए। तो इनका घात 3 आने वाला है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दशमलव प्रसार, एक बात आप जान लीजिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दशमलव प्रसार शांत है। ये दशमलव प्रसार शांत होने के लिए है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मगर दशमलव प्रसार शांत हमें चाहिए, तो ये दशमलव प्रसार शांत होने के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। नहीं होने के लिए, अगर 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर का पावर अगर इंक्लूड है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें 15/2 के पावर 4 और गुने 7 के पावर 2 है, तो इसमें क्या है कि ये 7 आ गया और 7 नहीं आना चाहिए। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो 7 नहीं आना चाहिए, मतलब 7 आ गया तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की ओर क्या है, शून्यकों का योग। पहले हम इसको देखिए, बहुपद है, बहुपद को हम बना लेते हैं द्विघात बहुपद में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात बहुपद बनेगा। बहुपद क्या बनेगा, 2x² माइनस 5x माइनस 3, 2x² माइनस 5x माइनस 3, 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब देख रहे हैं x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 है। अब जब इसका बहुपद हमारा ये बना 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। अब देख सकते हैं कि -b, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, -5, -5/a कितना हो गया 2, यानी कि कितना हो गया 5/2, कितना हो गया 5/2। इस तरीके से हम इसको 5/2 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा 5/2, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है हमारा, चलिए देखिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन कि ये जो है क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2x² प्लस 4x प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस p है। 2x² प्लस px माइनस 3 का एक मूल माइनस p है, तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। p का मान क्या होगा, तो हम x के जगह पर माइनस एक मूल मतलब एक हल, तो x के जगह पर भरेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 गुना 9 -3p -3 इक्वल टू 0, कितना हो गया 9 दूना 18 में से 3 गया 15 बराबर 3p p बराबर 5।
तो हमारा p बराबर कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 4 का c। क्या होना चाहिए 4 का c। एक मूल यानी -3 है, मूल का मतलब हल, एक हल -3 है, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान हमारा आएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा की ओर क्या है हमारा पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के एक शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा एवं बीटा का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। क्या होगा भाई, अल्फा और बीटा का मान हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो हमारा क्या हो जाएगा हल, पाँचवा का सी हो जाएगा, सी यानी सी बटा ए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है बाबू। समानांतर श्रेणी में होने के लिए आप जान लीजिए कि समानांतर श्रेणी के पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होता है। तो देखिए 2 5 7, तो 5 में से 2 घटाएंगे, इसका पहला का चेक करते हैं। देखिए क्या है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 2। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 7 स्क्वायर का मतलब 49। क्या अंतर समान है, नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यहाँ अंतर समान है। तो हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर क्या होगा, डी। समझ गए, छठा का आंसर क्या होगा, डी। तो इसी तरीके से हम हल करते जाते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप लोग बस इसको हल करने का भी तरीके सीखते रहें। अब देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये 7वां नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हम जानते हैं कि साइन जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, यानी कि 1 कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर से कट गया, क्या बचा 1 बचा, तो हमारा आंसर होगा डी। हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन क्या है मेरा 1 है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, समझ गए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5x स्क्वायर हमारा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का विविक्त कर यानी डी। और डी क्या होता है बाबू, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपका क्या है, इसका बी का वैल्यू कितना है, देखिए दूसरा वैल्यू -4 है, यानी ए पहला मान ए हो गया 5, बी हो गया -4, सी हो गया +2। ए 5, बी -4, सी 2। लिख देते हैं ए बराबर 5, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। तो क्या है डी बराबर बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 5 गुना सी कितना है 2, -4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 × 5 = 20 गुना 40, 4 × 5 = 20 गुना 40 कितना हो जाएगा 16 - 40 -24, कितना है -24। तो इस तरह से आंसर हमारा कितना हो गया, इस तरह से आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन मेरा -24 है, बी ऑप्शन मेरा -24 है, समझ गए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अगर 10th का मैथ अगर आप लोग बना रहे होंगे तो बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया है मूलों की प्रकृति क्या होगी बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम डी जानते हैं। अगर डी का मान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो उसके मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक। उसके मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक और कैसा समान।
समझ गए, कैसा, समान। लेकिन अगर हर कंडीशन में डी का मान 0 नहीं ना आएगा जी, हर कंडीशन में डी का मान 0 नहीं आएगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो वो देखते हैं वास्तविक, वो भी वास्तविक ही देते हैं, लेकिन उनका असमान होता है। कैसा होता है, असमान। तब लेकिन डी का मान अगर 0 से छोटा हो तो वो अवास्तविक, मतलब कह सकते हैं कि उनका कोई हल नहीं होता है, समझ गए, कोई हल नहीं। डी का मान क्या बताएं कि डी का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान हल होते हैं, डी का मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान, लेकिन डी का मान 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो जब हल नहीं होता है तो हम कैसा, तो हमको मूलों की प्रकृति बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, डी देखिए हम कैसे निकालेंगे। डी हम निकालेंगे बाबू, डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डी का फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम जस्ट बताए थे आपको, बी कौन है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 2, सी कितना 3, 4 का स्क्वायर 16 -4 12 गुना 24, कितना आ गया -8। देखिए माइनस में आ गया, 0 का माइनस, ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं सभी 0 से छोटी होते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा हल, इनमें से इसका कोई हल नहीं होगा, यानी वास्तविक इसका नहीं होगा, इसका वास्तविक हल नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 9वां का ए। इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हल कौन सा हो जाएगा, 9वां का ए हो जाएगा। इसका हल कैसा कहलाएगा, वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि डी का मान 0 के बराबर रहता तो वास्तविक और समान हो जाता, डी बराबर 0 रहता तो वास्तविक और समान होता, डी का मान 0 से बड़ा होता तो वास्तविक और असमान होता, और डी का मान अगर 0 से छोटा हो गया तो वास्तविक नहीं। तो हमारा डी आ रहा है कितना, हमारा डी आ रहा है -8, तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं होंगे। समझ गए हमारे प्यारे बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि x, ये 10 नंबर क्वेश्चन, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल होगा, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल होगा, क्या होगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको डी जानना होता है, और डी के बाद हम x निकालते हैं। तो देखिए डी हम कैसे निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा कितना हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 2 -3 का स्क्वायर 9 -4 गुना 8, 9 में से 8 गया 1, डी आ गया हमारा 1। डी जब 1 आ गया, जब हमारा डी कितना आ जा रहा है, डी आ रहा है हमारा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर -b, तो -3 प्लस माइनस √100 डी यानी 1/2a है ना। तो 3 + -1, अरे डी का मान 1 और 1 का वर्गमूल 1 है ना जी, डी का मान 1 और 1 का वर्गमूल 1 बटा, तो देखिए 3 + 1/2 और 3 - 1/2, 4 कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2, और एक कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1। इसमें देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, नहीं दिया, -1, 2 दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है -2 और डी ऑप्शन है सिर्फ 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, कितना आएगा 2, 10वां का हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हम बनाते हैं और अपना हल करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो को पाते रहें। ठीक है, बाय, धन्यवाद।